Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और सबसे पहले बड़ी खबर दे रहे हैं मुंबई से आशीष सिंह हमारे सहयोगी, जहां कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से सामान्य होने शुरू हो गए हैं। रात 2 बजे के बाद बारिश थमी, वेस्टर्न लाइन पर लोकल सेवा शुरू हो गई और वेस्टर्न सब अर्ब एक्सप्रेस वे भी खोल दिया गया, लेकिन सेंट्रल रेलवे की लोकल लाइन पर कई जगह मुश्किलें बनी हुई हैं। दादर, हिंदमाता, सायन, परेल और किंग सर्कल में कई जगह अब भी पानी भरा हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर कई जगह रात भर जाम के हालात बने रहे। मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे और दफ्तरों में भी कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने की सलाह दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। आशीष, स्थिति जरा आप बताएं, वहां पर क्या है? क्या जो पानी भरा हुआ था वो निकल गया और बारिश रुकी हुई है अभी? अर्पिता, पिछले कुछ घंटों से बरसात रुकी हुई है, इसी वजह से जनजीवन सामान्य हो पाया है। वेस्टर्न रेलवे की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो चुकी हैं, जबकि सेंट्रल रेलवे की सेवा जो शुरू हुई है वो केवल घाटकोपर से लेकर डोंबिवली तक के बीच में सुचारू रूप से चालू हो पाई है, जबकि हार्बर लाइन के रूट्स अभी भी धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। बरसात बंद हुई है, सड़कों पे जल जमाव खत्म हुआ है, लेकिन तकलीफें खत्म नहीं हुई। साफ तौर पे देखें, सड़कों पे कई गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो लगातार हो रही बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो है वो बंद पड़ गई थी और उन्हीं बंद पड़ी हुई गाड़ियों की वजह से लगातार जो है रास्ते जाम हुए हैं। यानी बरसात खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है तकलीफें अभी जो है वो मुंबई पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी है। अभी इसमें थोड़ा वक्त और भी लग सकता है। पोल खुलती हुई दिख रही है, आप वहां मौजूद हैं, लोगों को कितनी तकलीफ आप देख पा रहे हैं? कितने लोग परेशान हैं? किसी प्रकार की राहत उन तक पहुंच पा रही है? जी, राहत की बात कहें तो जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं, खासतौर पे जो प्लेटफॉर्म पे अटकी हुई महिलाएं थी, सड़कों पे अटकी हुई महिलाएं थी, उनको स्कूल कॉलेजेस के दरवाजे उनके लिए खोले गए ताकि किसी तरह से वो रात काट सके। ऐसे में कई जगहों पर कई मदद करने वाले लोग भी उभर कर सामने आए। कई पंडाल, कई जो है मंडल जो है गणपति उत्सव के जो खोले गए थे वो मंडल उभर कर सामने आए। उन्होंने खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। हर तरह से कहा जाए कि मुंबई का जज्बा ही है कि जो एक साथ लोगों के साथ उभर कर सामने आया जब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। ठीक है आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच आपको बता दें, मुंबई की विक्रोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारिश के चलते 2 इमारतें गिर गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 की मौत हो गई। पहला हादसा विक्रोली के सूर्यनगर इलाके में हुआ, जहां एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा विक्रोली के ही वर्षा नगर इलाके में हुआ, जिसमें एक 2 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हुए। मुंबई के अलावा ठाणे में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। आशीष, क्या जानकारी? विक्रोली इलाके में जो घटना हुई है उसमें जो है ये पहाड़ के पास लगे हुआ जो है कहा जाए कि झोपड़पट्टी का इलाका हुआ था, जहां पे मंजिला इमारत खड़ी की गई हुई थी। लगातार जो बरसात हो रही थी उसी की वजह से जो पहाड़ से बहता हुआ पानी तेजी से बहाव के चलते जो है जमीन काटता चला गया, उसी के चलते ये हादसा हुआ है। ये दोनों ही हादसे जो है आसपास लगे हुए इलाकों में हुए हैं, जो कि पहाड़ी से इलाका लगा हुआ है। साथ ही साथ ठाणे में जल भराव की स्थिति इस तरह से पैदा हुई कि वहां पे भी गंभीर हादसा हुआ। निश्चित तौर पर मुंबई में कई जगहों पर इसी लगातार तेज जो बरसात हो रही थी और लगातार जो तेज हवाएं चल रही थी, उसी की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, कई हादसे हुए हैं, कई लोग दुर्घटना में जो है घायल भी हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार जो ये बरसात हुई है उससे बीएमसी के दामों की पोल खोल गई है। साथ ही साथ जो है कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। वो सारी चीजें, वो आंकड़े अभी फिलहाल बीएमसी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। अगले कुछ घंटों में वो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। ठीक है आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ। 4 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। भारी बारिश से मुंबई में हाहाकार मचा हुआ है, लोग जगह जगह फंसे हुए हैं और बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। बारिश से बेहाल मुंबई की 4 तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। दादर, ठाणे, गोरेगांव और बांद्रा। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को कैसे मुश्किल में डाल दिया है। और ये आपको बता दें, तस्वीरें कल देर शाम की है। स्थिति जिस तरीके से हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं कि वहां अब कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि बारिश वहां पर रुक गई है, जिसके कारण अब जो है धीरे धीरे पानी निकल रहा है। पानी निकलने के साथ साथ लोग भी अपने घर से निकल पा रहे हैं और जो कहीं भी कोई लोग फंसे हुए हैं वो भी अपने गंतव्य तक जाने के लिए अब प्रयत्नरत हैं। लेकिन जिस तरीके से आशीष बता रहे थे कि वहां पर आम जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हुए दिख रहे हैं और स्थिति जरा आप देखिए कि क्या रही होगी कल शाम तक की ये तस्वीरें, 4 अलग अलग।
और आपको बता दें इसी बीच की लगातार दौड़ती भागती मुंबई बारिश से थमती तो दिख ही रही थी आपको तस्वीरों में। भारी बारिश से मुंबई में करीब 2 लाख लोग अपने दफ्तर और रेलवे स्टेशन पर फंसे रहे। भारी बारिश की वजह से आज भी मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने के लिए कहा गया। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को भी कहा गया कि तेज बरसात होने पर काम पर आने की जरूरत नहीं है। इस बीच बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए मंडलों ने उनके खाने और रहने की व्यवस्था की है। स्टेशन पर भी लोग यात्रियों को खाने का सामान मुहैया करा रहे हैं। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आशीष जरा ये बताइए, यातायात एक तरीके से कहें ऐसे माहौल में तो पूरी तरीके से ठप है। लोकल वहां बंद हो गई थी और साथ ही साथ वहां पर बहुत लोग दफ्तरों और स्टेशन पर फंसे हुए थे। क्या वो अब वहां से निकल पा रहे हैं? कितने लोग वहां पर फंसे हुए, स्थिति क्या है इस वक्त? जी, अगर अर्पिता पूरे संचार की बात करें तो कहीं ना कहीं संचार अभी भी बाधित है। बरसात रुक गई है लेकिन सड़कों पर लगातार जो गाड़ियां हैं, जो कचरा है वो इकट्ठा होता चला गया है। कई गाड़ियां जो है वो रास्ते में ठप पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अभी भी यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं पूरी रात चालू रखी गई ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच सकें, लेकिन कई दफ्तरों, कई ऑफिसेज में रुके हुए लोग जो है वो कहीं और फंसने के डर से कहीं ना कहीं जो है दफ्तरों के बाहर ही नहीं निकले। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग जो फंसे हुए थे वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हुए हैं। जब उन्हें जानकारी मिलती चली जा रही है कि वो जो है ट्रेन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सेंट्रल रेलवे पे अभी भी हालात गंभीर बने हुए हैं। CST से लेकर घाटकोपर तक अभी भी ट्रेन सेवा पूरी तरह से बाधित है। रेलवे ट्रैक पर अभी भी 5 फुट से भी ज्यादा पानी इकट्ठा है, जिसका निकास नहीं हो पाया है। ट्रैक डूबे हुए हैं, इस वजह से CST से लेकर जो है घाटकोपर तक का इलाका पूरी तरह से बाधित है, जबकि घाटकोपर से केवल डोंबिवली तक की अभी सेवाएं शुरू हो पाई हैं। उसके आगे ट्रैक पे पानी है, जिसकी वजह से आगे के लोगों को दिक्कत हो सकती है। निश्चित तौर पर सेंट्रल रेलवे अभी भी पूरी तरह से ठप ही पड़ा हुआ है, जबकि वेस्टर्न रेलवे कुछ वक्त जरूर लगेगा क्योंकि कल की तस्वीरें देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यातायात वहां पर किस तरीके से प्रभावित हुई होगी। आशीष, आप नजर बनाए रखिए।